हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और एक रिव्यू वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। जी हाँ, ये एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज किया गया कोक स्टूडियो का 6th सॉन्ग जिसका नाम है चल चलिए। उसके बारे में हम इन शॉर्ट पे बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको देखने को मिला और क्या ये बिल्कुल इस तरह का सॉन्ग था जो कि आपके दिलों को लगे और यानी कि आप इसको एक मास्टरपीस के तौर पे देखें। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस शॉर्ट सी रिव्यू वीडियो में। सो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ कि इस सॉन्ग के बारे में हमने ऑलरेडी जो इनमें 2 मेजर आर्टिस्ट हैं उनमें से एक आर्टिस्ट का नाम हमने 1 महीना पहले ही अपनी आर्टिस्ट लाइनअप वाली वीडियो में भी आपको बता दिया था। अभी रिसेंटली जब टीजर आउट हुआ था तो उसके बाद भी हमने फ़ौरन आपको उनका नाम टीज करके बता दिया था, फाइनल कर दिया था। उसके बाद हमने जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन्हें तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए फाइनल प्रेडिक्शन भी मिल गई थी। तकरीबन ऑल अराउंड मिड में यानी कि आफ्टरनून में यानी दोपहर में उन्हें हमारी प्रेडिक्शन मिल चुकी थी। फाइनल प्रेडिक्शन जो स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये हमने एक फाइनल प्रेडिक्शन आपके सामने इनक्लोज कर दी थी कि आपको ये आर्टिस्ट शाम को देखने को मिलने वाले हैं सॉन्ग में। बताने का मकसद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक और वैलिड न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप कोक स्टूडियो के डाई हार्ट फैन है तो मैं आपको अगेन यही कहूँगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तमाम आने वाली अपडेट्स से एक्सक्लूसिवली स्टे अपडेटेड रह सके। सो बैक टू द वीडियो, बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं इस सॉन्ग के रिव्यू के बारे में कि कैसा लगा ये सॉन्ग और मेरा ओपिनियन इस पे क्या है और फर्दर आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए खुला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग होती है एक सिनेमैटिक विजुअल्स थे जो हमें 22 सेकंड्स का टीजर देखने को मिला था, वही हमें सॉन्ग के स्टार्ट पे देखने को मिलता है। और फर्दर जैसे सॉन्ग कंटिन्यू होता है उसके बाद जब टीज़र ख़त्म होता है तो हमें एक विजुअल देखने को मिलता है, ट्रेन की थीम देखने को मिलती है और ट्रेन की शैडो को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एक अनदर लेवल का ग्रेट विजुअल था और सिनेमैटिक व्यू था। उसके बाद सज्जाद अली सर हमें देखने को मिलते हैं और सज्जाद अली सर ने अपने सॉन्ग को कंटिन्यू किया और स्टार्ट किया। और उनमें मैं आपको एक ही बात बताऊं कि इनके बारे में हम जितना कह लें, जितना बोल लें और जितना आपको मैं बताऊं वो कम है, क्योंकि सज्जाद अली की जो लेगेसी है ना, वो चाहे विलो साउंड स्टेशन हो या वो चाहे कोक स्टूडियो हो, एक जो आर्टिस्ट है और जो एक लेजेंड आर्टिस्ट है उसकी लेगेसी हमेशा एक जैसी रहती है। और उनमें से सज्जाद अली तो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं जिनकी लेगेसी हर जगह एक जैसी रहती है और वो कंटिन्यू ही रहती है। उनके सॉन्ग में कभी भी, उनके लिरिक्स में कभी भी उतार चढ़ाव हमें नहीं देखने को मिला। और वंस अगेन सज्जाद अली ने प्रूव कर दिया कि इज़ अ ट्रू लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री। उन्होंने अपने सॉन्ग को जब कंटिन्यू किया है और उसमें बेस की ज़रा मुझे ज़्यादा फीलिंग आई कि बेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने रखा हुआ है इस सॉन्ग में, जिस वजह से सज्जाद अली सर के वोकल्स थोड़ा सा ना मिस हो रहे थे। उनकी वोकल्स को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे थोड़ा सा। मगर जब कंटिन्यू हुआ और जब मिड में पहुंचा, जब सज्जाद अली सर चेयर से उठते हैं और जो पोज लेते हैं, उसके बाद जो सॉन्ग की रिदम थी वो तो टोटली चेंज हो गई। उनकी आवाज़ और उनके जो वोकल्स थे और म्यूज़िकली अरेंज हुए थे, टोटली अनबिलीवेबल। उस मोमेंट पे मैंने सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट मोमेंट और था मेरे लिए इस पूरे सॉन्ग का। उसके बाद हमें पोज के बाद हमें पार्ट देखने को मिलता है फ़रहीन रज़ा जाफरी का, जो कि एक फ़ीमेल आर्टिस्ट ही, मेन स्ट्रीम फीमेल आर्टिस्ट ही, जिनको शायद आप में से काफ़ी व्यूवर्स पहले सुन चुके हैं। कोक स्टूडियो में फर्स्ट टाइम डेब्यू था तो हमें देखने को मिली फ़रहीन रज़ा जाफरी, जिनका हमें यानी कि कुछ लाइंस देखने को मिली जो कि जितनी भी उन्होंने लाइंस जो उनको दी गई थी, जो उनको गानी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको गाया है और रिप्रेजेंट किया है। अगेन वही बात आएगी कि जिस बात पर मुझे पिछली बार भी गालियां पड़ी थी, मैं यही कहूँगा कि अगर फ़रहीन रज़ा जाफरी को आपने एक पार्ट दिया है, वो भी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ, तो काइंडली आप इतना कीजिएगा कि आप इतना करते कि आप फ़रहीन रज़ा जाफरी को भी प्रॉपर टाइम देते। प्रॉपर टाइम मिल चुका था मगर जैसे ही फ़रहीन रज़ा जाफरी का सॉन्ग कंटिन्यू हो रहा था, उनकी लाइंस चल रही थी, उसके बीच में ही एक ऐसा मोमेंट आया कि सज्जाद अली सर को फिर से के पार्ट दिया गया और वो फ़रहीन रज़ा जाफरी वाला जो पार्ट था वो करप्ट हो गया, यानी कि वो मिसलीड हो गया और हमारा जो इंटेंशन था फ़रहीन को समझने का और इन्जॉय करने का वो वहाँ पे कट हो गया। तो जो कि एक मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद फ़रहीन को वो टोटली उतना टाइम दे दिया जाता, अगर वो कट ना होता तो मे बी कि हमें यानी कि फ़रहीन को भी इंजॉय करने का मौका मिलता।
तो इसमें जो 2 सॉन्ग्स आए हैं इसमें, यानी कि पहले ओ यारा आया था, अब आया है यानी कि चल चलिए। इन दोनों में एक चीज़ फील हो रही है कि जो एक दूसरा आर्टिस्ट ये साथ डाल रहे हैं, मे बी के टाइम पूरा करने के लिए डाल रहे हैं, या वो एक टाइम स्लॉट नहीं होता वो फिलअप करने के लिए डाल रहे हैं। अब ये मुझे क्लियरली नहीं पता कि जुल्फी सर का क्या माइंड है। तो बहरहाल ये एक शॉर्ट सा व्यू था, और अगर इसको टोटली मैं एक वर्ड में बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग था। मेरे लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है कोक स्टूडियो सीज़न 15 का। ये मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है ऑफिशियली, और मैं इसको ज़रूर सुनूंगा और सुन भी रहा हूँ। तो ये आप सुन सकते हैं सॉन्ग। ये ऐसा सॉन्ग है क्योंकि इसमें सज्जाद अली की लेगेसी कंटिन्यू होती हुई हमें नज़र आई है, और सज्जाद अली जहाँ भी हो जाए इनका यानी कि अलग ही लेवल आपको देखने को मिलता है, वो चाहे फिर विलो साउंड स्टेशन हो या कोक स्टूडियो हो। तो बहुत मज़ा है, और इसको मैं रेट करूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 9 स्टार्स रेट करूँगा, बिकॉज ऑफ सज्जाद अली एंड फरहीन रज़ा जाफ़री का जो कॉम्बो था वो मुझे पता था कि ये क्लासिंग में जाके बहुत एक उम्दा काम दिखाने वाले हैं। तो अगेन बहुत अच्छा सॉन्ग साबित हुआ। लेट्स सी इसको व्यूवर्स किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको अपना प्यार दिखाते हैं, ये तो हमें अपकमिंग डेज़ में देखने को मिल ही जाएगा। तो मेरा जो शॉर्ट सा रिव्यू था वो आपके सामने मैंने रख दिया है। आपको अब ये सॉन्ग कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए खुला है। सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर ऑल कोक स्टूडियो लवर्स। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगेन अपने थॉट्स बता दीजिएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस सॉन्ग को, इस मास्टरपीस को लेकर। सो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।